हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 1 महाभारत कथा। पढ़ते हैं इस कथा को। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। वेदव्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? महाभारत वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई और सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र को यह याद करवाई और उसके बाद अपने पूरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत कथा का प्रचार प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन जी ने प्रमुख शिष्य थे। वैशंपायन जी जो उनके प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। जो वैशंपायन जी थे, वैशंपायन जी महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे। एक बार क्या हुआ, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। उसमें क्या किया कि सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी को बुलाया और सूत जी के साथ महर्षि सैनिक भी उस सभा में मौजूद थे और वही उस सभा के अध्यक्ष थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा का प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। तो जो महाभारत कथा है वह देखिए कैसे आरंभ होती है। यहाँ महाभारत कथा में शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और चित्रांगद के बाद विचित्रवीर और विचित्रवीर के बाद उनके पुत्र पांडु। क्योंकि धृतराष्ट्र जो उनके बड़े पुत्र थे विचित्रवीर के, वह अंधे थे, इसलिए पांडु को वहां की गद्दी पर बैठाया गया, वहां का राजा बनाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय बाद राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु कौन थे? जो पांडव थे उनके पिताजी, माद्री और कुंती के पति, धृतराष्ट्र के छोटे भाई, उनकी मृत्यु हो गई। अब 5 बच्चे क्या हो गए? अनाथ हो गए। ऋषियों ने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जा रहे थे और भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 कुमारों को भीष्म पितामह को सौंप दिया। तो अब जब पांडु नहीं रहे तो ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया बढ़ाया और युधिष्ठिर 16 वर्ष के होते ही जब वे बड़े हो गए तो 5 राजकुमारों को भीष्म पितामह के साथ कर दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव को सबने मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। तो क्या हुआ? 5 पांडव सभी कार्य में निपुण थे, चाहे वह युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे वह तर्क क्षेत्र में हो। सारी जो कलाएं थी उनको बहुत अच्छे से सिखाई गई थी। सारे पांडवों की सभी लोग तारीफ करते थे और यह तारीफ किसको नहीं बर्दाश्त हो रही थी? यह तारीफ कौरवों को अच्छी नहीं लगती थी। तो कौरव क्या है, उनसे जलने लगे थे और उनको दुख पहुंचाने लगे थे। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में भीष्म पितामह ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच का निवारण किया।
उनके बीच संधि कराई। भीष्म पितामह के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति से रही। अब जब लड़ाइयां ज्यादा बढ़ गई तो भीष्म पितामह ने क्या किया, दोनों को अलग अलग राज्य दे दिया, अलग अलग बंटवारा कर दिया कि कैसे भी ये लोग शांति से रहें। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही हाल होता है। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास भी भोगा जाए। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो पहले क्या होता था, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी और कैरम आज के खेल हैं, ये सब खेले जाते हैं। तो लूडो की तरह पहले चौसर खेला जाता था। तो चौसर खेलने में क्या हुआ, शकुनी ने पांडवों को हरा दिया और हराने पे उनका सारा राज्यपाट छीन लिया और उनको 13 वर्ष का वनवास दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद तुमको 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोगना पड़ेगा। अज्ञातवास मतलब वह किसी को भी पता ना हो कि तुम कहाँ हो। वह भोग के फिर उसके बाद तुम जब आओगे तब तुमको यह राजपाट लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष तक वनवास में 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों ने अपने राज्य के लिए लड़ना पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। अब क्या हुआ, सभी पांडवों ने 5 पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया और वनवास भी बिताया। उसके बाद लौटने के बाद राज्य मांगा दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। अब तो लड़ाई होनी संभव थी, तो दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई होने पर पांडव जीते और सारा साम्राज्य पांडवों को मिल गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय पर चले गए। तो यह कथा हमारी महाभारत के संक्षेप में दी गई है। आगे हम इस कथा को पाठ के माध्यम से और डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको समझेंगे। धन्यवाद।